हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक्सप्लोरिंग उत्तराखंड पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेश ड्यूंडी प्रस्तुत हूँ एक नए एपिसोड के साथ। आज का एपिसोड कुछ सामान्य जानकारियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रही कुछ सामान्य घटनाओं को लेकर। आज हम एक ऐसे देश के बारे में बात करेंगे जो पिछले कुछ समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ, उस देश का नाम है तुर्की, जिसे अंग्रेजी में टर्की भी कहते हैं। टर्की दुनिया का अकेला मुस्लिम राष्ट्र है जो धर्मनिरपेक्ष है और इसकी स्थिति दुनिया के दो महाद्वीपों में है। यह एशिया महाद्वीप में भी स्थित है और इसका कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित इसके भाग को अनातोलिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित इस देश के भाग को थ्रेस कहा जाता है। इसकी राजधानी अंकारा है और इसका सबसे बड़ा और ऐतिहासिक नगर इस्तांबुल है। वर्तमान में तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान है। इसे यूरोप एवं एशिया के मध्य का पुल भी कहा जाता है। पूर्व में तुर्की के रूस और ईरान स्थित है, दक्षिण में इराक, सीरिया तथा भूमध्य सागर, पश्चिम में ग्रीस और बुल्गारिया तथा उत्तर में काला सागर इसकी राजनीतिक सीमा बना। लोगों ने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया होगा, उन्होंने निश्चित रूप से होमर का एक महाकाव्य ओडिसी जरूर पढ़ा होगा। जब आप ओडिसी पढ़ते हैं तो उसमें ट्रॉय के युद्ध का भी वर्णन मिलता है और ट्रॉय का युद्ध भी तुर्की से ही संबंधित है। ट्रॉय की लड़ाई तुर्की के पश्चिमी तट पर ट्रॉय वासियों तथा यूनानी द्वीप पर बसे साम्राज्यों के मध्य हुई थी। वर्तमान समय में तुर्की 3 वजहों से चर्चा में है और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में बना हुआ है। पहला कारण तो यह है कि पिछले कुछ सालों से तुर्की में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। तुर्की की मुद्रा, जिसका नाम लीरा है, का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य निरंतर गिर रहा है। 2021 में डॉलर के मुकाबले लीरा का मूल्य 7.3 था, जो 2021 के अंत में गिरकर 16.69 हो चुका था। और इस आर्थिक मंदी की चपेट में आने के कारण वर्तमान में तुर्की के भीतर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ है। एक दूसरा कारण भी है जिस वजह से तुर्की निरंतर चर्चाओं में बना है और उसके साथ भारत भी जुड़ चुका है। भारत ने मई माह में तुर्की को 56,877 टन गेहूं निर्यात किया था, लेकिन 29 मई को तुर्की ने वह गेहूं वापस भेज दिया है और उसका कारण यह बताया है कि उस गेहूं में रूबेला वायरस है। इस वजह से भी तुर्की आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब हम तुर्की को तुर्की के नाम से नहीं जानेंगे। तुर्की ने अपना नाम बदल लिया है। पिछले 4 साल से लगातार तुर्की यह कोशिश कर रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको अन्य नाम से जाना जाए और पिछले कुछ दिनों में उसकी यह मुराद पूरी हुई है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसके इस प्रस्ताव को मान लिया है कि तुर्की का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदल दिया जाए। तुर्की का अब आने वाले समय में जो नाम होगा वह होगा तुर्की या टर्की। तुर्की ने अपना नाम क्यों बदला, इस संबंध में अलग अलग मत लोगों के हैं और इस बारे में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान का ही यह कहना है कि तुर्की शब्द तुर्की के लोगों की संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों का सबसे बेहतर प्रतिनिधित्व और अभिव्यक्त करता है। लेकिन इसका एक कारण और भी माना जाता है। कहते हैं कि कैम्ब्रिज की जो अंग्रेजी डिक्शनरी है उसमें तुर्की का मतलब बेवकूफ़ या हारा हुआ है और शायद इसलिए भी तुर्की ने अपना नाम बदलना बेहतर समझा हो। धन्यवाद। आशा है आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होगी।